हाँ जी। अरे आज दोनों तिवारी एक जगह यूपी से लौटा है क्या? देखिए, निर्वाचन आयोग की जो गाइडलाइन है और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए 3 दिन डोर टू डोर और हॉल में मीटिंग, ये निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। परेशान है वहाँ की जनता, जो जाति के और धर्म की जो राजनीति जो कर रहे हैं उससे वहाँ की जनता ऊब चुकी है। वो अपनी समस्याओं का निदान चाहते हैं। महंगाई बढ़ी हुई है, बेरोजगारी बढ़ी हुई है, रोजगार कहीं मिल नहीं रहा है, किसानों को दाम नहीं मिल रहा है, खाद उपलब्ध नहीं है। ये सारे जो विषय हैं, जानवर छुट्टे घूम रहे हैं, फसल बचाना मुश्किल है। इन सब मुद्दों को लेकर वहाँ के चाहे वो किसान हो चाहे नौजवान हो, सारे लोग परेशान हैं। छत्तीसगढ़ मॉडल वहाँ भी काम करेगा, उसको उदाहरण दिया गया है। निश्चित रूप से जो धान की जो रेट है वहाँ के लोग भी चाहते हैं। छुट्टे जानवर से परेशान हैं तो लोग वहाँ भी चाहते हैं कि गोबर खरीदी की व्यवस्था हो, वहाँ जानवरों की व्यवस्था हो। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो छत्तीसगढ़ के मॉडल को अपनाना चाहते हैं। सर, ये राहुल गांधी साहब ने मुलाकात की है, राहुल गांधी साहब ने मुलाकात की है। राहुल गांधी जी से मुलाकात हुई, प्रियंका गांधी जी से मुलाकात हुई, औपचारिक भेंट थी, सौजन्य भेंट थी जी। अब ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सोचना चाहिए कि यहाँ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सहित पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री और तमाम लोग हैं और उसको इस लायक भी नहीं समझे कि छत्तीसगढ़ के लोगों को वहाँ स्टार प्रचारक बनाया जाए। इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता में छत्तीसगढ़ नहीं है। सर, बीजेपी जी, देखिए, ये तो जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं उस राज्य में विपक्ष के लोगों की यहाँ रेड पड़ती है ताकि लोगों को डराया जा सके, धमकाया जा सके। क्यों उत्तर प्रदेश में योगी के रिश्तेदारों के यहाँ छापा नहीं पड़ा? क्यों उत्तराखंड में उनके रिश्तेदारों के यहाँ, जो मुख्यमंत्री उसके रिश्तेदारों के यहाँ सेंट्रल एजेंसियाँ पूरी लग जाती। जैसे पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है ना, वहाँ क्रिकेट में 11 नहीं 13 प्लेयर खेलते हैं, 2 एम्पायर भी खेलते हैं। तो वैसी स्थिति ये है, भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव लड़ती है और सेंट्रल एजेंसियां भी उसके साथ रहती है। हाँ, एम्पायर ही है, कई तो है उसमें, सीबीआई है, ईडी है, आईटी है, वो सारे लोग हैं। सर, ये धान खरीदी की तारीख आगे बढ़ाई जाएगी? मैं पहले भी बोल चुका हूँ, यदि जिनको टोकन प्राप्त है और यदि समय सीमा पे वो नहीं बिकता तो उसे अध्ययन कर लेंगे, कलेक्टर से रिपोर्ट मंगा के उसे बढ़ाया जा सकता है। जी, देखिए, टेली आज तक के सब लोग बोलते थे कि टेली प्रिंटर से देख के ये भाषण देते हैं और उसमें भी, उस टेली प्रिंटर में भी कई बार तक्षशिला को बिहार का हिस्सा बता दिया जाता था। कई बार गुरु गोरखनाथ और कबीर और गुरु नानक देव की बैठकें करा देते थे। ये टेली प्रिंटर का कमाल था। लेकिन जब इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स ट्रेड के बारे में जब बात हो रही थी और हमारे प्रधानमंत्री भाषण दे रहे थे और जैसे टेली प्रिंटर बंद हुआ तो सारे ज्ञान बंद हो गए। बहुत सारे तकनीकी विषय रहते हैं, देख के हम लोग भी पढ़ते हैं, लेकिन इसे छुपाने का आवश्यकता नहीं है। आप विद्वान हैं, अच्छी बात है, देश के प्रधानमंत्री विद्वान ही कहलाएगा। लेकिन आप जो नहीं जानते उसको भी आप
बताना चाहते हैं कि मैं बहुत जानता हूँ, तो टेलीप्रिंट मशीन ने पोल खोल दी। हम लोग भी चाहे विधानसभा में भी कई बार हम लोग देख पढ़ते हैं, पत्रकार वार्ता में पढ़ते हैं, विभागीय जब चर्चा होती तब भी उसको देख के अध्ययन करते हैं। सारी चीज़ें हम सारे आंकड़े हम लोग नहीं जानते और हम लोग भी उसको उपयोग करते हैं। टेलीप्रिंटर का तो नहीं करते, लेकिन जो लिखित जो बयान रहते हैं, आंकड़े रहते हैं, उसको देख के ही पढ़ा जाता है। लेकिन एक्टिंग जो कर रहे थे वो सब धरा का धरा रह गया। और राहुल गांधी जी पहले ही बोल चुके थे बिना टेलीप्रिंटर के नहीं बोल सकते। भाषणों में भी टेलीप्रिंटर लगा रहता है, इससे स्पष्ट हो गया। सर बीजेपी के लोग सपा में शामिल हो रहे हैं, सपा के लोग बीजेपी में शामिल हो, संतुलन नहीं दिख रहा है सब। सबसे बड़ी बात है कि सत्ताधारी दल के लोग छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, ये बड़ी बात है। भारतीय जनता पार्टी से उत्तर प्रदेश की जनता कितना ऊब चुकी है, इस बात का परिचय है कि सत्ताधारी दल के ही मंत्री और विधायक छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी बातें हुई हैं, सौजन्य मुलाकात। लोगों ने कानून बनाया था तो राज्यपाल ने उसे राष्ट्रपति को भेज दिया है, तो क्या ये अब अटक गया मामला? माना मैं पता करता हूँ।